Hello student, good morning to all of you. I am Rishabh Srivastava. In previous video, we all have discussed about what is the subject and predicate. And in this video, we will discuss about how we can find out subject and predicate in any sentence by the short trick. हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को शॉर्ट ट्रिक से कैसे समझा जाए, कि किसी भी सेंटेंस में शॉर्ट सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है बाय द शॉर्ट ट्रिक. ओके, लेट अस स्टार्ट एंड प्लीज लुक एट द बोर्ड. सब्जेक्ट तो आई वी यू ही सी इट दे नेम ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में यदि आपको इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए तो वो सब्जेक्ट होते हैं. नेम ऑफ पर्सन और थिंग आई मीन नाउन. नेम ऑफ पर्सन और थिंग आई मीन नाउन. तो किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी चीज दिख जाए तो वो सब्जेक्ट है. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या है? तो प्रेडिकेट आपको मैं इन ए सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग वर्ब इज नोन एज प्रेडिकेट. इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि किसी भी इस वाक्य में एक्सेप्ट सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को छोड़कर और इंक्लूडिंग वर्ब को लेकर जो भी भाग बनता है, जो भी सेंटेंस का पार्ट बनता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहूंगा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटा दीजिए, सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, तो जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं उस सेंटेंस के वो प्रेडिकेट होते हैं. एक्सेप्ट सब्जेक्ट मिस हुआ, सब्जेक्ट को छोड़कर या सब्जेक्ट के सिवा, और इंक्लूडिंग वर्ब मिस हुआ, वर्ब को लेकर, वर्ब के साथ, तो जो भाग बनता है पार्ट जिस सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है. एंड फॉर एग्जांपल, राम is a good teacher and she has done her work. And okay, दो ही एग्जांपल देखते हैं. राम इज ए गुड बॉय, ए गुड टीचर. राम एक अच्छा शिक्षक है. तो इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में राम क्या है? बोलिए, राम क्या है? तो राम सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नेम ऑफ पर्सन, पर्सन मींस क्या होता है? व्यक्ति. तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, आई मीन नाउन, तो वो यहाँ क्या है? यहाँ पे राम है. तो राम क्या नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, इसलिए राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. एंड इज ए गुड टीचर, ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ये प्रेडिकेट होता है. क्यों? क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में इन ए सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को छोड़कर, ये सब्जेक्ट क्या राम, इसको छोड़कर राम को हटा दीजिए, तो जो बाकी जो बचेगा ये आपको प्रेडिकेट होगा. तो इसमें इज ए गुड टीचर क्या है? प्रेडिकेट है. इंक्लूडिंग वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? वर्ब इज है. आपको मैं बताना चाहूंगा कि वर्ब जो होता है दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. तो मेन वर्ब जैसा कि हम लोग जनरली सुनते हैं कि सोना, उठना, खेलना, स्लीप, राइट, जिस सब के अंदर ना रहता है उसको मेन वर्ब कहा जाता है. और am, is, are, was, were, shall, will, should, can, could, must, need, dare, used to, ये सब जो हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं. तो यहाँ पे क्या है? इज है. तो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. तो हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से जो भी सब सेंटेंस होंगे वो सारे ये प्रेडिकेट होंगे. मेन वर्ब भी होगा और हेल्पिंग वर्ब भी होगा. वर्ब का मतलब, मेरा वर्ब का मतलब दोनों हो सकता है, मेन वर्ब भी और ऑक्सिलरी वर्ब भी. तो वो दोनों से मिलकर के जो उन सेंटेंस, उस वर्ब से जो स्टार्ट होंगे उसको हम लोग कहेंगे प्रेडिकेट. तो राम इज ए गुड टीचर, तो राम इसमें सब्जेक्ट हो गया और इज ए गुड टीचर क्या है? प्रेडिकेट है. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज शी हैज डन हर वर्क, वह अपना कार्य कर चुकी है. तो इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में शी क्या है? शी सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं कि शी यहाँ है. तो किसी भी सेंटेंस में अगर ये इनमें से कोई भी शब्द है तो सब्जेक्ट है. तो शी क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है. इसको छोड़कर, सी को हटाकर जो भी शब्द यहाँ पे जो पार्ट बचेगा सेंटेंस का वो प्रेडिकेट होगा. हैज डन हर वर्क, ये सारे क्या है? प्रेडिकेट हैं. ये सारे प्रेडिकेट हैं. तो इस सेंटेंस में सी हो गया सब्जेक्ट और हैज डन हर वर्क हो गया प्रेडिकेट.
तो इन जनरली आप शॉर्टली समझ जाइए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट आपको बता चुके हैं कि इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए तो वो सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट उनको कहा जाता है जो सब्जेक्ट क्या करता है उस सेंटेंस में, कौन सा काम कर रहा है उस काम को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट होता है वो कोई नेम ऑफ पर्सन हो जाए या थिंग हो जाए, किसी व्यक्ति का नाम हो या थिंग का नाम हो या IVEC इट हो तो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट जो होता है वो जो काम करता है सब्जेक्ट उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, उसमें वर्ब भी इंक्लूड होते हैं, वर्ब को मिला करके ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, I hope everybody got understand this topic, and if you have any query related to this topic you can ask me question या query by the comment, and okay, thank you, have a nice day.